बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए स्कूल में। मुद्दा तो गंभीर है, गंभीर इन द सेंस अच्छा तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन और अच्छा परफॉर्म बच्चे करें उसके बारे में आप सबसे डिस्कस करना था। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू ऑल एंड थैंक यू चिल्ड्रन फॉर रिक्वेस्टिंग द पेरेंट्स टू कम ओवर टू द स्कूल। बच्चों का पहला एग्ज़ाम है ये, पब्लिक एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, CBSE का एग्ज़ाम। वैसे तो बच्चे पहली क्लास से कोई ना कोई 4-4, 5-5 एग्ज़ाम साल में देते हैं, देखा जाए तो बहुत एग्ज़ाम्स दे दिए। तो यूँ कहें कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी सही नहीं है। एक्सपीरियंस तो इन्होंने हैगा, लेकिन CBSE एग्ज़ाम पहली बार होना इन्होंने और पहली बार देना हैगा, वो भी थोड़ी सी फिक्र इन्होंने शायद हो गए, कुछ दोनों हो गए, कुछ टाइम हो गए। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस। हमारे पास 55-86 डेज हैं। यूँ नहीं है कि 15 दिन ही बचे हैं या हफ्ता ही बचा है। हमारे पास तकरीबन 2 महीने अपने हाथ में हैं। तो वो 2 महीने हम क्या करें घर में एज पेरेंट्स, और बच्चे कैसे पढ़ें और स्कूल क्या करें जिससे इनका परफॉर्मेंस बहुत आगे अच्छा हो जाए, इसलिए आप सबको आज बुलाया है। और बच्चों की वेलफेयर के लिए मिलना जुलना तो चाहिए ही, बच्चे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करें तो और क्या चाहिए। छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसको देखते हुए बात करते जाएंगे। बच्चे जब किंडरगार्टन में थे तब से लेकर अभी तक, मतलब किंडरगार्टन में पहली बार आप स्कूल में छोड़ने आए हैं, अब 10th में आ गए हैं, इनका पहला CBSE का एग्ज़ाम है, तो आज फिर इनको आपकी ज़रूरत है। बच्चों को अपना कमाओगे, अपना खाओगे, घर बेचारे का रहने की लोड़। दिस इज व्हाट हैपेंस। सुनने में आया है कि ऐसा बाहर भी होता है, लेकिन अपने मुल्कों में, अपने हिंदुस्तान में तो माँ बाप हमेशा ही माँ बाप रहते हैं और बच्चे हमेशा ही बच्चे रहते हैं। CBSE स्कूल है तो अकेले तो नहीं है, पर कंपटीशन सिर्फ अपनी क्लास के 3 सेक्शन से नहीं है, पर कंपटीशन अब दुनिया भर में जो CBSE के स्कूल हैं उनके साथ है। तो ऑब्वियसली उसके लिए पढ़ाई भी कुछ और तरह से करनी होगी, उस कंपटीशन को फेस भी कुछ और तरीके से करना होगा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों को चाहिए। उसके लिए आखिरी मिनट पुश क्या है, आखिरी मिनट का जड़ा धक्का मारना है ना, अपा ओ की करना है, वो आप आज देखने वास्ते बैठे हुए हैं। और 58 डेज से कम है अब तो। 15 फरवरी के बाद इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। कुछ क्लासेस के 15 से हो रहे हैं, कुछ से 16 से, 10वीं के, कुछ 12वीं के आगे पीछे हो रहे हैं, कोई 12वीं का एक सेक्शन का 17 से होगा, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट्स देव टेकन। इनका शायद पहला पेपर इंग्लिश का है और इनका पेपर शायद 15 से ही शुरू हो रहा है। फाइनल एग्जामिनेशंस जो स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी में, जैसे आपको बताया। अब इसमें स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरत है, फोकस गाइडेंस चाहिए। फोकस गाइडेंस मतलब ये हो गया कि एक ही मंजिल है, एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है, एंड दैट इज योर 10th क्लास फाइनल एग्जामिनेशंस। अब बच्चों आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए और पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मदद करें बच्चों को। अक्सर जिक्र करिए कि बेटा हम जो कुछ करना है कर ले, हम अपने को दोबारा ये टाइम नहीं मिलता। इस करके आपको कोशिश करनी है कि बच्चे पूरी तरह से मदद करें और देख लें कि किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं और बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कहते हैं कि सबसे अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करने के लिए क्या क्या करना है वो हम लोग देख लें। ध्यान, माय डियर चिल्ड्रन, सिंस यू आर हियर, जस्ट वन थॉट। आपको कोई गेट टुगेदर आपको परेशान नहीं करना चाहिए कि उत्थे जी ब्याह है तो उत्थे यार, वो नहीं आपको परेशान करना चाहिए। कोई टीवी में कोई सीरियल चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, वो भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए। कहीं कुछ हो रहा है वो आपको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो एक ही चीज सोच रहे हो। ये अपने दिल में लिख लीजिए, अपने दिमाग में लिख लीजिए कि फॉर यू एक ही चीज इंपॉर्टेंट है अगले 3 महीने तक, वो है आपका 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जामिनेशन। बाकी दुनिया से कुछ नहीं लेना, कुछ भी होता रहे, कहीं कुछ भी होता रहे, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन 10th क्लास। देखो, जीतना जब होता है तो पूरी जी जान लगानी होती है। वो एक अपने वो पुरानी कहानी चली आ रही है कि आंख में देखना है तो तीर मारना है बर्ड के। तो अगर आप पूरी बर्ड को देख रहे हो तो नहीं मार पाएंगे। तो आपने सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि मेरे एग्जाम्स फलां डेट से शुरू हो गए हैं
और उन एग्जाम्स में मैंने बहुत अच्छा किया। इतनी रिवीजन करनी है कि आंख बंद करो तो चैप्टर पूरा रिवाइज कर सको। अच्छा उसके बाद ये आता हाँ उसमें 4 क्वेश्चन है, उसमें ये डायग्राम बनाना है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये हमारी स्टेप्स है। इतनी थरो रिवीजन कर लो, और वो तभी पॉसिबल होगी जब आप अपनी किताबों को छोड़ेंगे नहीं और उनको पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। हर चीज के लिए वक्त दोबारा आ जाएगा, लेकिन जिंदगी में 10वीं क्लास का एग्जाम सिर्फ एक बार देना है, इसलिए हमारा फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। ये 10वीं के एग्जाम की जो मार्कशीट है, तय उम्र सारी जिंदगी जहां अप्लाई करें, चाहे आप 25 साल की हो तब अप्लाई करें, चाहे 50 साल की हो अप्लाई करें, चाहे आप री एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं 60 इयर्स के बाद, जब भी अप्लाई करेंगे 10वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी। ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर आप तवज्जो दें, फोकस करें और मेहनत करें। ऑलराइट, सो फोकस गाइडेंस चाहिए पेरेंट्स की। बच्चे पूरा फोकस करेंगे, पेरेंट्स भी उनको, अगर बच्चे का दिमाग इधर उधर ध्यान भटक जाता है तो पेरेंट्स ने भी कहना कि नहीं बेटा तेरे वास्ते तो 10वीं क्लास है, तय की मैंने तो वी हैव टू ब्रिंग देम बैक, दोबारा वापस लौटाना है और बार बार सिर्फ 10वीं के बोर्ड का जिक्र करना है। और जितनी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी उतनी ज़्यादा जब आप एग्जाम के सेंटर में पहुंचोगे आप शाम से अंदर जाओगे, घबरा के नहीं जाओगे। घबराते वही बच्चे हैं जिनकी पूरी तैयारी नहीं होती, जिन्होंने पूरा याद नहीं किया होता, जिनका पूरा रिविजन नहीं हुआ होता, जिनको कोई ना कोई डाउट रहता है। सो हमने सारी रिविजन कर लेनी है, हमने कोई डाउट छोड़ना ही नहीं है, जिससे कि when you walk into the examination hall, you walk with all the confidence in the world, and when you walk out of the examination hall after 3 hours, आप बहुत खुश होंगे, सब ठीक, बिल्कुल ठीक। That's how you have to prepare. And next is structure support at home. हमने पूरी प्लानिंग के साथ इनकी मदद करनी है कि बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया ना, हम चलो हम तुझे पढ़ लो, क्योंकि हम थोड़े दिन का यही स्कूल ऑन थी, फिर एग्जाम्स प्री बोर्ड 2 हो जाएगा, फिर 2 दिन का हर एक दिन स्कूल एग्जाम हो चुका, फिर उसके बाद फिर कुछ प्रिपरेटरी लीव हो जाएगी, फिर प्री बोर्ड सेकंड एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये चलता रहेगा। कदे का फिर ਅਸੀਂ प्रिपरेटरी ऑफ भी देवांगे बच्चे बिकॉज़ दे वांट टू स्टडी ऑन देयर ओन। सो सारा कुछ होगा जब आपके पास ज़्यादा हो, तो अगर इनका ध्यान इधर उधर फोकस हो जाए, आपने इनको वापस लेना है। एंड चिल्ड्रन यू आर जस्ट गोइंग टू put just one point, एक 1 point एजेंडा है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम, जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। बस आपका एक ही एजेंडा है और आप अपने मन से बात करिए, I'm going to do well, I'm going to do well। जब दिल में आए अपने मन को, अपने ब्रेन्स को कहिए कि I'm going to do well। जब आप अपने ही आप से बात करेंगे, you're pushing yourself and you'll be performing well। Alright? जो भी चीजें आपका ध्यान हटाती हैं, if you have a friend who says मैं भी नहीं पढ़ना, तू भी नहीं पढ़, तेरा तो आ गया, अपने इतने परसेंटेज तो आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या करना है? दोस्ती को थोड़ा कम कर दीजिए वहाँ। आपको इस वक्त वही लोग चाहिए आपके साथ जो आपको शाबाशी दे, जो आपको फोकस में लेके जाए। कोई भी ध्यान इधर उधर करता है तो वहाँ से आप अपना थोड़ा सा डिस्टेंस कर दीजिए। Alright, and nothing is more important than you talking to your own self। अपने आप को तैयार कर लो उसके लिए। Structure support at home, parents surely would be doing it, and emotional encouragement। कभी कभी होता, आज पूरा दिन मैं बहुत कोशिश करी, मैं सोचा था मेरे 2 चैप्टर हो जाएंगे, हुए ही नहीं, तो नहीं भी होते। उस वक्त children talk to your parents, और पेरेंट्स आप बच्चों से कहिए फेर की हो या मकान का नाम है, and the sky never falls। आसमान कभी गिरता नहीं है। अगर कुछ हो जाए बहुत अच्छी बात है, कुछ रह जाए तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया। सो इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके साथ घर में पेरेंट्स हैं। आप कभी भी स्कूल में अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने टीचर से बात कर सकते हैं। यू कैन टेक माय फोन नंबर, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन स्पीक टू चारू मैडम, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल। आपको कभी ये शिकायत नहीं आएगी कि मेरा फोन नहीं सुना मैडम। आपके सब टीचर्स आपका फोन सुनते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर सुनते हैं, हम लोग सब आपका फोन सुनेंगे। कभी भी दिल में कोई बात आए कि मैं, और डोंट स्लीप ओवर प्रॉब्लम्स प्लीज। कई बार क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम उसको रात को नाली रह के सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं प्रॉब्लम भी नाले उठ जाती है। सो फिनिश ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एट नाइट बिफोर यू गो टू बेड, जिससे कि अगले दिन सुबह फिर वही जोश हो, वही बुलंदी के आसमान को छूने की इच्छा हो आपकी। प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप ऑल दिस फैक्टर्स इन माइंड। And then moving on,
बोर्ड एग्जाम इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार माँ बाप गुस्सा होकर कहते हैं तेरे इम्तिहान है कि मेरे इम्तिहान में तो आई नहीं पता लगता। चलो पेरेंट्स अपने ना साझे ही इम्तिहान लें, बच्चों के भी इम्तिहान लें तो अपनी भी 10वीं दोबारा आप कर रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपको बुलाने का मकसद यही है कि बच्चों के साथ साथ हम भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जितनी तैयारी वो कर रहे हैं उसमें हम और मदद करें। सब कुछ साझा ही है, अपने बच्चे हैं आपा ही मदद करनी है, किसी और ने तो मदद नहीं करनी है, कोई अपने रिश्तेदार थोड़ी कहना ले कुछ करनी है। जो करना है असी आप करना है। वी हैव टू हेल्प आवर चिल्ड्रन एज सच सिंस इट इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर में वो माहौल बनाएं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें, सब कुछ ऐसा क्रिएट करें कि एग्जामिनेशन वाली गल लगे। कई बार की होंदा है कि छोटे भैन भरा काफ़ी शोर शराबा मचाते हैं, देन वी हैव टू लुक इनटू इट कि बच्चे को कहें कि देख तेरे भैन दे या तेरे भरा दे एग्जाम ने 10वीं के बड़े बोर्ड के एग्जाम होते हैं। सो बच्चा भी सीखेगा कि जब मैं 10वीं में जाऊँगा भी बोर्ड के इम्तिहान बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स टीचिंग दिस यंगर सिबलिंग, छोटे बच्चे को भी अपन समझा रहे हैं। ऑलराइट, सो प्लीज मेक श्योर दैट वी फोकस ऑन दिस एंड डेफिनेटली it's a shared responsibility, so all of us are going to work together for this shared responsibility. These are not just our children's examination, these are our examination. हमारा क्या role है? Your role is essential in this examination. This is for all the parents. Provide moral support. Moral support देनी है, परवाह नहीं कर, जो कुछ होगा अपन देख लांगे, पता है सब कुछ पढ़ लिया तो तेरे नंबर बढ़िया होने नहीं। So please, as parents, अपन सिर्फ शाबाशी देनी है। हौसला अफजाई नाल जिंदगी बदल जाती है, रिजल्ट्स बदल जाते हैं, बच्चे बुलंदियां छू लेंदे ने, कभी सोचा नहीं होंदा उन्हें भी नंबर आ जाते हैं बच्चों के। सिर्फ हौसला अफजाई चाहिए आपसे, घर में, स्कूल से स्कूल में। कीप देम मोटिवेटेड प्लीज। आंदे जाते थापी मार दिया करो, ये थापी बड़े काम की चीज होती है। प्लीज कम ऑन, ठीक है मैं तेन सवेर के पढ़ते देख रही हूँ, पता कितनी खुशी हो रही है। सो प्लीज डू दैट, करिए। और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं जब भी आप करेंगे ना जाके कि हाँ मैडम ने कह रहे थापी मार दो या तुसी मार दो, कोई गल नहीं, क्या सी फिर की हुई मारनी तो होंदी हुई है ਆਪਾਂ। तो प्यार नाल इन्हां दे नाल खड़े हो जाओ। ऑलराइट, एंड हेल्प देम टू स्टे ऑन ट्रैक। ध्यान भटकदा है, काहदे नाल ध्यान भटकदा है? देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस। किहड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों नाल मैं गल कीती सीगी। एक तो सारा तो वड्डा दा मोबाइल है जिहड़ा हो गया है। ਆਪਾਂ ਇਹ देखना हैगा कि मोबाइल ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कुछ ना कुछ ग्रुप्स बने होंगे ने, स्नैपचैट के ग्रुप्स हो गए या ਜਿਹੜੇ भी ग्रुप्स ने ਉਹਦੇ नोटिफिकेशन बड़े आते रहते हैं, टक 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 कोई जाता है। तो जे आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन प्लीज पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट। See, you are born in the age of mobiles, or rather you have grown up in the age of mobiles. We have never seen a mobile when we were your age. हम लोगों को ये समझने में और एक्सेप्ट करने में कि बच्चों के लिए मोबाइल कितना ज़रूरी है, हम लोगों को टाइम लगा हमारी जनरेशन। पर अब हम सब, स्कूल भी एक्सेप्ट करता है, कोविड के बाद पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी बच्चों ने मोबाइल लेना है, तो आपको मोबाइल मिल गया। अब बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है कि मैं ये मोबाइल यहाँ रख रहा हूँ, 2 घंटे बाद मैं उठा के देखूंगा क्या मैसेजेस है। इतना अपने आप को become so much of patient and tolerant in handling your mobile. If you keep checking, तो वो फोकस कहाँ जाएगा? फोकस तो 10वीं क्लास का एग्जाम है ना, 10वीं क्लास का रिजल्ट है ना, फोकस तो कंपटीशन है ना, फोकस तो फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन है ना, जिसमें सारी दुनिया के लोग अपीयर हो रहे हैं, जहाँ CBSE स्कूल्स हैं। सो उस फोकस के लिए आपको इस मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस आपने खुद ही करना है। एज पेरेंट्स हम पकड़ के नहीं रख सकते। जब शुरू था तो मैं रख लो तो ये दियो ही ना, मोड़ियो ही ना। पर अब हमें समझौता करना पड़ेगा कि इन्होंने लेना है फोन तो लेंगे, पर इन्होंने वो इन बच्चों को सहनशीलता आ जाए कि मोबाइल में इतने बजे देखूँ, मैं 4 बजे देखिया, हूँ मैं मोबाइल में 7 बजे देखूँगा। 7 to 7:30 आई बी ऑन मोबाइल आंसरिंग ऑल माई फ्रेंड्स मैसेजेस एंड एवरीथिंग। तो ये सारे मिलकर साझा कर लो कि हम इतने से इतने बजे तक मोबाइल में रहेंगे, डिस्कस कर लो। कई बार होंगे उनकी जरूरत भी हो जाती है कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, यू नो इट, इस प्रॉब्लम कितना सॉल्व करना, ओदी भी लोड हो जाती है। सो लेट्स यू मेक द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द मोबाइल फोन्स। जो डिस्ट्रैक्शन की गल करिए तो जे बच्चों का इम्तिहान है तो जे पेरेंट्स कहना सी नेटफ्लिक्स में फलानी सीरियल देख लिए या आ कर लिए तो वो कर लिए तो प्राइम पे देख लिए, वो तो गल बनती नहीं
जितनी देर बच्चा का एग्जाम है उतनी देर पे गुरुद्वारे के पास है या मंदिर के पास है तो सुबह सुबह पूजा प्रार्थना की आवाज आने लग जाती है। पर वो आवाजें हमें उससे जो चीजें हम बदल सकते हैं उसको बदल लें। जो हम बदल नहीं सकते बच्चों, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना, उसके लिए हमें खिड़की दरवाजे बंद कर देने और नहीं पढ़ाएंगे। वही माँ बाप भी आपको बताएंगे कि भाई वो तो आपको कुछ करेंगे, सब देख लड़न वास्ते थोड़ा जा रहे हैं। सो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी में आते हैं उसको आपने खुद हैंडल करना माय डियर चिल्ड्रन। और उसको हैंडल करने के लिए मैं पेरेंट्स से विनती करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी मदद करें। So please look into this particular part also. So help them to stay on track. बार बार हमने यही कहना, पर अपना तो बिल्कुल पढ़ना ही है ना, जो कुछ उनका बोल दो बार। Then very important, थोड़े से नखरे हमने बच्चों को झेलने हैं। जो कहें सो बना के दे दीजिए। वो तो हमारी माँ भी ध्यान रखती थी, जब हमारे इम्तिहान होते थे हम कहते आज मैं नहीं खाना, आप बना दो कोई दिन भी नहीं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है ना, इमोशनली मैंने सपोर्ट करनी है तो कोई नहीं, थोड़ा नखरे कर दे निकाल लेंगे। अभी नहीं भी कर देते तो वेरी गुड है। जो घर में एक साढ़े ये भी होता सी इम्तिहान तो ठीक है जब होता था, पर ये भी जो घर में बना बस वही खाना है, जितना खाना खा लो, नहीं खाना ना। That's how we grew up. हमारी जनरेशन ऐसी ही बड़ी हुई थी। पर ठीक है, फिर वही जो पेरेंट्स बदले नहीं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। So anyway, whatever children want, please cook at home. They should not be eating outside. बाहर जाके कोई चाट पापड़ी और कोई सूप बदल पी के आ गए तो गला खराब हो जाएगा, फिर 3 दिन बीमार हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे 3 दिन तुम्हारी पढ़ाई खराब हो गई है। अब देखिए, this brings me to another point, and that is हमारे कल बच्चे 2 आ रहे थे, 2 सेक्शंस के थे, कजन्स थे, दोनों टॉपर बच्चे हैं 12वीं के साइंस के। कल उनका एक्सीडेंट और उनसे बातचीत करी थी कि बेटा तुम लोग प्लीज कुछ बाहर का खाना नहीं, 2 दिन। अब वो बच्चे का काफी मेजर ऑपरेशन हुआ है, हम लोग सब दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे ठीक रहे, क्योंकि धुंध थी, धुंध में तेजी से चला लिया, खड़ा ट्रक था उससे, तो उसका मेजर बॉय हैज गॉन थ्रू मेजर ब्रेन सर्जरी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि सबसे पहले उसकी सेहत ठीक हो जाए, फिर अगर टीचर को घर जाके भी पढ़ाना पड़ेगा तो हम करेंगे। कहाँ मिलते हैं ऐसे टीचर, कहाँ मिलते हैं स्कूल जो इस लेवल तक सोचते हैं। हमने एक बार पहले भी एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी पढ़ाया, उसके डॉक्टर ने कहा था मैडम ये कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन सब बच्चों जो कभी सीरियस एक्सीडेंट हुआ सब उससे निकले हैं बाहर। और अभी आज पूछा भी था, कल उनका एक्सीडेंट हुआ, आज पूरी डिटेल पता चली तो उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएंगे, आउट ऑफ डेंजर, बाय ब्रेन का ऑपरेशन। दैट कीप्स अस फ्राइटेड। सो चिल्ड्रन, बाहर बिना बात पे गेड़ी लगाने नहीं जा रहे हैं और बाहर का खाना भी नहीं खाना। आपका हर घंटा हर दिन इम्पोर्टेंट है। You just cannot afford to waste your time, please. Who would like to have an accident? Nobody wants an accident. But हुआ ना, तो हमने ध्यान से चलाना। अगर if you're coming on your own vehicle, अपने स्कूटर पे आ रहे हो सुबह, 10 मिनट पहले निकल जाओ, बजाओ, हवा देना निकलना ना करो। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ना हल्ला शेरी लेके टाइम से भेज दिया करो, नहीं तो ये इम्तिहान है, फिर घबरा जाते हैं, फिर भगे आते हैं। सो प्लीज, योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस, so please take care of your life and your, of course, focus on your targets at that exams. Avoid junk food, focus on brain-friendly snacks. बादाम अखरोट वगैरह भिगो के, अगर जैसे दादी वगैरह कहती हैं कि खाने चाहिए ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ब्रेन बढ़ जाता है, तो प्लीज if you believe in that, please go for some बादाम भिगो के रात को सवेरे छिल के दे दो बच्चों ਨੂੰ। सारे बहुत सारे पेरेंट्स अदा कर देने, तो प्लीज if you want to do it, you can go ahead. चंगी नींद लेनी चाहिए, 7 to 8 hours is a little more, it could be 5 to 6 hours. सो जरूर, नहीं तो फाइनल एग्जाम में अगर आप बिना सो के इम्तिहान देने जाओगे तो सब ब्लैक आउट हो जाता है, समझ में नहीं आता, ब्लैक आउट हो जाता कि क्या करें, पता ही लगता कि पढ़िया सीगा। इस करके ब्रेन ਨੂੰ रेस्ट करना भी जरूरी होता है कि वो once again it recoups and then is ready to recall and write for you the very next day. Then exercise करिए, कुछ वॉक के लिए जाइए, कुछ भगवान का नाम लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, गुस्सा आए, बेचैनी हो तो लंबे लंबे सांस ले लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए,
Everything is very, very good. Please make sure that we do it. And then your home be a study haven. हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई करें, उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। टेलीविजन नो, रिश्तेदारों को कहना भी थोड़ा सा काट आओ, वैसे नहीं आ पाएंगे थोड़े घर भी, इम्तिहान हो जाए बच्चों का फिर अपा मिलांगे, पोस्टपोन करने की कोशिश करिए। आई अंडरस्टैंड हमारी एक दूसरे से कमिटमेंट होती है, रिश्तेदारी तो निभानी पैंदी है, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर फिर भी ਆਪਾਂ क्यों नहीं इदा कर लेंगे कि थोड़ा पोस्टपोन कर दें। ਆਪਾਂ कह दईए भी जो तेरे बच्चे का इम्तिहान होगा ਅਸੀਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। And parents appreciate it and parents understand it. So please make sure जिथे कहना पवे उथे कह दो, पर आवाजावी घर दे विच ज़्यादा ना होवे तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई से रहूगा। गल्लां छोटियां ने, हर गल एवरी पेरेंट नोज, जो मैं कह रही हाँ सारे नू पता है, जो भी कुछ बच्चे दूंगा वो सारे नू पता है, पर जब आप दोबारा कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तो गल घर का जाती है, तो फिर आप रियली इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं तो दिमाग निकल जाती है। एग्जाम है आपका 1st से 10th में, पब्लिक एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम है, इसमें हम सब अपने अपने झंडे बढ़ाएंगे। And you should be very very happy and proud to take the flag. Imagine करो मई का महीना है, लास्ट वीक, उसमें आपका रिजल्ट आ रहा है और आप छलांग लगा रहे हो घर में, देखो मेरे इतने नंबर आ गए पापा, देखो मम्मी मैं इतना कुछ कर लिया। देखिए तुम कह रहे हो किसी ना आ लो नंबर दियो ना। स्कूल का गेट खुलता नहीं है, जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं भक्ति गाते हैं, मैम 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 सीएल मार्क्स, और हम लोग भी स्कूल में देख लेते हैं, बड़ी खुशी होती है। उस खुशी के लिए, उस भागने के लिए, उस मुस्कुराहट के लिए सिर्फ ये 3 महीने पढ़ना है, ऑलराइट। और वो जीत हमारी जिंदगी भर हमारे दिल से रहेगी। मेरे ना 10th में मैं रिकॉर्ड तोड़ता पढ़ाई करता है, तो तोड़ो प्लीज, रिकॉर्ड तोड़ो, जिन्हें मर्जी रिकॉर्ड तोड़ो। ये नहीं होता मैं 8 घंटे पढ़ा, 10-10 12-12 घंटे ही पढ़ते हैं, पढ़ना होता है। एक ही दुकान में आपसे कौन आपकी मम्मी कहती है चल तू जल्दी से यहाँ काम कर दे, फिर सफाई कर दी, फिर जो सच लकी असि ने सारा कुछ करके फिर पढ़ते होंगे सी। तब हमें जिद होती थी कि हमने पढ़ना है, इतने हटा ना ले पेरेंट्स हम ਹੁਣ पेरेंट्स कहते हैं घर का कोई काम नहीं करना, मतलब कि सारा कुछ मैं कर लूँगी या आप अरेंज कर देना घर च काम करने वास्ते, तुसी सिर्फ पढ़ाई करनी है। एक तो काम है थोड़ा पढ़ाई करनी है, सो करो फिर पढ़ाई, बैजा कर दो पढ़ाई कर डू इट, you all can do it. God has made us so complete in all form. दिमाग दिया है, अकल दी है, सोच दी है, घर का माहौल दिया है, बेहतरीन स्कूल दिया है, लाजवाब टीचर्स दिए, सब कुछ तो दिया है आपको। देखिए सुनहरा सवेरा वैसा आएगा होगा जब रिजल्ट्स आएंगे। So believe in the efforts and trust the journey and know that the success is on the horizon. सिर्फ निकलने की देर है, सूरज को कहते हैं ना, निकलने की देर है। With your support and the dedication, they're bound to make us proud, make you proud. ये बच्चे सब कुछ कर गुजरेंगे, इनको सिर्फ हमारा प्यार, हमारी शाबाशी, बस वही चाहिए। वही प्यार और वही शाबाशी देने के लिए आज हम लोग बैठे हैं, और आई एम श्योर यू विल डू इट, ऑलराइट। सो थैंक यू वेरी मच डियर पेरेंट्स, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है इनका हाथ पकड़ना और इनकी पीठ थपथपाना। And thank you dear children, be very very responsible and make sure you do your parents proud. एक ही इच्छा होती मेरा बच्चा बढ़िया नंबर लाके पास हो जाए, यही इच्छा होती है पेरेंट्स की, कर दो ना इच्छा, पढ़ लो 3 महीने, छट दो सब कुछ। Thank you. I thought somebody said something. किसी ने कुछ कहा? Okay, maybe outside. Okay, so that's all. Thank you so much. डट के we can do it, right? ये एक्शन याद कर लेना मैडम, जब तुझे ठोक दिया बस कर लेंगे, we can do it, we'll make it happen, all right? We'll make it happen. Thank you. चलो अभी मीटिंग, थैंक्सगिविंग की मीटिंग होगी, पेरेंट्स बच्चों को